हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम ऑनलाइन एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम असल में होता क्या है, पहले सबसे हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट यू, आपके पास जो सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट होता है यू, इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, यानी ये रेक्टेंगल की शेप में शो होता है। जैसे ये बड़ा सेट है तो इसको आप यू कॉल करेंगे, जो कि रेक्टेंगल है, ठीक है। एंड इट्स सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, और इसके जो अंदर सबसेट्स होते हैं, इसके जो छोटे सेट्स होते हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं वेन डायग्राम की। इन अदर वर्ड्स, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स बाय मींस ऑफ डायग्राम। दूसरी डेफिनेशन क्या है, वेन डायग्राम क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को, सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करता है बाय मींस ऑफ डायग्राम, डायग्राम की सूरत में, ठीक है। तो ये हमने की है इसकी डेफिनेशन। अब हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, जिसको हम एलिमेंट्स दे देते हैं 1 2 3 4 5। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई सेट है जिसमें 1 से लेके 5 तक हमारे पास नंबर्स हैं, और बी सेट कोई हम ले लेते हैं 2 4 6 8 10। तो बच्चों एक बात याद रखो, जैसे ही आपके सामने ए और बी आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है क्या उनके अंदर कोई एक एलिमेंट भी सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा होगा तो इसकी शक्ल होगी ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग से मुराद ये है कि इस तरह करके आप टोटल दोनों को सेपरेट नहीं रखोगे, आप उनको मिला हुआ बनाओगे, जैसे कि ये है। ये डायग्राम इसी ए बी सेट की है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, और इसके दरमियान में जो सेट कॉमन जो चीज़ आ रही है वो है 2। तो कॉमन पार्ट में हम 2 लिखेंगे। व ए में एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं, 1 3 2 और 4 दोनों कॉमन है, तो 2 और 4 दोनों कॉमन पार्ट में आएंगे, ठीक है। ए में हमारे पास क्या क्या है एक्स्ट्रा, 1 3 5 है। ए में एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ये हैं। बी में 2 4 के अलावा क्या क्या है, 6 8 और 10, ठीक है। तो ये ए और बी है हमारे पास। अब बात ये है कि वेन डायग्राम का काम ये होता है कि अगर आप यूनियन या इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इनका आपस में ताल्लुक क्या है। पहले सबसे हम यूनियन को देख लेते हैं। अगर हम यूनियन ऑफ सेट्स को की बात करते हैं तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आप करके देख लो, ए यूनियन बी। तो ए और बी में हमारे पास ए में आ रहा है 1 2 3 4 5 यूनियन, बी में हमारे पास है 2 4 6 8 10। तो बच्चों आपको पता है यूनियन में हमने सीधा करके दोनों सेट्स को लिख लेना होता है, 1 2 3 4 5, और यहाँ से आगे 6 8 और 10। अल्टीमेटली ए और बी दोनों आ रहे हैं। आप जब इनको कलर करेंगे ना यूनियन में तो सारा कलर करेंगे, ए पूरा और बी भी पूरा। तो ये आपका ए यूनियन बी पार्ट होगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये तो था जब ओवरलैप हो रहा होता है, अभी हम ओवरलैप का ही इंटरसेक्शन भी देखते हैं। मैंने एक और शेप आपके लिए ये जो बनाई है, ये हम देखते हैं इंटरसेक्शन के लिए जब हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की अगर हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी, अगेन ए वही लेते हैं 1 2 3 4 5, और इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आ रहा है 2 4 6 8 10। तो बच्चों हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या पार्ट आएगा, 2 और 4। ये दोनों सेम है ना, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये बड़ा सेट यू है वाई बड़ा हुआ। ए में हमारे पास है 1 3 और 5, बाहर है 2 और 4 कॉमन पार्ट में है, और इसमें हमारे पास 6 8 और 10 है। तो इंटरसेक्शन में 2 और 4 आ रहा है, इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ कॉमन पॉइंट कलर होगा, ठीक है। असल में आपने वेन डायग्राम में कलर करके बताना होता है। ये आपको बता रहा है ए इंटरसेक्शन बी, और ऊपर जो आपको बता रहा था वो आपको बता रहा था ए यूनियन बी, ठीक है। व्हेन टू सेट्स आर ओवरलैप, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये एग्जांपल है जब ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं, ओके। अब ये हम बात करते हैं जब दो सेट्स डिसजॉइंट होंगे।
डिसजॉइंट क्या होता है? डिसजॉइंट के लिए हमारे पास ए और बी दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर कोई ए हम लेते हैं तो 2, 4, 6 अगर ए है और लेट कर लेते हैं बी है हमारे पास 1, 3 और 5। तो दोनों में कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है। इसकी जब आप वेन डायग्राम बनाएँगे तो इसको बिल्कुल अलग-अलग रखेंगे। तो ए सेट में क्या-क्या है 2, 4, 6 और बी सेट में क्या-क्या है 1, 3, 5 दोनों को बिल्कुल डिफरेंट रखेंगे। अब ए यूनियन बी अगर आप लेते हैं तो क्या आएगा? ये तो सीधा करके आ जाएगा ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों को आपने सीधा करके लिख लिया। अब जब इसको डिसजॉइंट सेट के लिए आप ए यूनियन बी प्रेजेंट करेंगे, तो आप ए भी पूरा कलर करेंगे और बी भी पूरा कलर करेंगे, ठीक है? अब डिसजॉइंट के इंटरसेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो फिर क्या होगा? डिसजॉइंट सेट के लिए जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो बच्चों ए में हमारे पास था 2, 4, 6 इंटरसेक्शन बी में हमारे पास था 1, 3, 5 अब मुझे बताएं इसमें क्या चीज़ सेम है? कुछ सेम है, कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी आएगा, ठीक है? अब जब आप इसको वेन डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे तो ये ए है, ये बी है, ए सेट में आप लिख लें 2, 4, 6 बी सेट में आप लिख लें 1, 3, 5 अब जब आप पहले यूनियन इंटरसेक्शन के बगैर ही सेट बनाते हैं तो मैंने आपको बताया है अगर कुछ सेम होगा तो आप ओवरलैप की शक्ल का बनाएंगे, अगर कुछ सेम नहीं होगा तो आप सेपरेट बनाएंगे। यूनियन में ये अलग-अलग दोनों आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में दोनों ही नहीं आएंगे, तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। ये आपका ये इंटरसेक्शन बी को प्रेजेंट कर रहा है डिसजॉइंट सेट के लिए कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कलर कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने यूनियन और इंटरसेक्शन की सिंपल फॉर्म वेन डायग्राम में सीख लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस का मतलब है ए माइनस बी। हम कुछ ए लेते कोई ए एक सेट ले लें, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 और बी हम ले लेते हैं 2 और 4 लेट्स सपोज खुद से ही ले रहे हैं। तो ए माइनस बी क्या होता है? पहले तो आप जैसे ए माइनस बी लिखेंगे, ये एक बात याद रखें, पहले जब भी आप ए इंटरसेक्शन बी करें या यूनियन करें, पहले दोनों सेट्स को पुट किया करें। मैं इसलिए पहले पुट कर रही हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रही, कि आपको देख के आदत ये बने कि पहले हमेशा आपने ए और बी को पुट करना होता है। जैसे ए माइनस बी है, एग्ज़ाम में ये बात बड़ी नोट की जाती है। पहले आपने ए लिखना है, माइनस आपने बी सेट लिखना है, फिर आपने देखना है ए माइनस बी में वो सेट होंगे जो ए में हूँ लेकिन बी में ना हूँ। ए में 1 है, बी में नहीं है, हम लिख लेंगे। 2 इधर है, इधर भी है, ये नहीं हमने लिखना। 3 इधर है, इधर नहीं है, 3 भी हम लिख लेंगे। 4 इधर है, इधर नहीं है, इधर भी है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी है, माइनस में नहीं आएगा। 5 इधर है, इधर नहीं है, आप इधर लिख लेंगे। तो ए माइनस बी में क्या सेट आ रहा है 1, 3, 5 अब हम बना लेते हैं इसकी वेन डायग्राम। हम शो करने लगे हैं ए माइनस बी को, ये ए सेट है, ए सेट में हमारे पास क्या-क्या है 1, 3 और 5 इधर लिख लें, सिंपल में 2 और 4 आप इधर लिखेंगे। अब बी में क्या एक्स्ट्रा चीज़ कोई आपके पास है? यानी ओवरलैप वाले में तो 2 और 4 आ गया, यानी बी में 2, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन बी में एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं है। अब हमने कलर वो करना है जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। तो 1, 3, 5 यहाँ से साफ समझ आ रहा है, ये पूरा पार्ट होगा ओवरलैप को छोड़ के, ठीक है? तो ये है आपका माइनस डिफरेंस ए माइनस बी। अब एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ कॉम्प्लीमेंट का, उसके बाद मैं डी मॉर्गन लॉज़ आपको सॉल्व करके बताऊँगी जिससे आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा और आप वेन डायग्राम बना पाएँगे। ये एक बड़ा ही मज़े का टॉपिक है, एक गेम की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आपने डेफिनेटली काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट या ए इससे भी इसको शो कर सकते हैं, एक सी से भी शो कर सकते हैं यू माइनस ए। यू इसमें यूनिवर्सल सेट होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई बड़ा सेट ए टू 1, 2, 3, 4, 5 हम ले लेते हैं और ए है हमारे पास 1, 2 और 3 तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। अब आपने यू रखा 1, 2, 3, 4, 5 माइनस ए क्या है 1, 2, 3 अभी-अभी मैंने आपको माइनस करना बताया है, जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो 1, 2, 3 इसमें भी आए, इसमें भी आए तो इसमें आ जाएगा 4 और 5। इसमें आप बनाते कैसे हैं? मैंने पहले आपको ऊपर डेफिनिशन में बताया था
यू को आप हमेशा रेक्टेंगल फॉर्म में शो करते हैं, ये आपका यू है। इसके अंदर कोई सबसेट ए आपने ऐसे बनाना है, ठीक है? तो ए के अंदर आपके पास क्या-क्या है? 1, 2, 3 है, जो कि यू के अंदर भी आ रहा है। लेकिन यू में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं 4 और 5, उनको आप बाहर शो करेंगे। भई यू माइनस ए में क्या आएगा? ए को छोड़ के बाकी सारा यू, समझ आ रही है ना? आपने यू माइनस ए में क्या लिखना है? जो ए में जो है एलिमेंट है वो आपने छोड़ देने हैं। तो जब आपने वेन डायग्राम में ए कॉम्प्लीमेंट शो करना है, यानी यू माइनस ए शो करना है, तो ये बाहर वाला सारा पार्ट कलर होगा, लेकिन आप ए को छोड़ देंगे। ठीक हो गया? तो ये है बच्चों आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ओके? तो यहाँ पे हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट को सीख लिया है। अब हम कोई से 3 सेट सेलेक्ट करते हैं, ए, बी और यू। हमें 3 सेट्स चाहिए, जिन पे बाद में हम वेन डायग्राम बनाएँगे डिमार्गन लॉ लगा के। तो हम चूज़ कर लेते हैं कि हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और बी हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 और यू है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है? तो ये ए, बी और यू है। अगर हम इस पे डिमॉर्गन लॉ मैं इसलिए कर रही हूँ, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको करने आ जाएँ। डिमॉर्गन लॉ जो फर्स्ट है वो हमारे पास होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये करके आपको थोड़े से जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है ना वो आ जाएँगे करने। ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले हम इसको हल करते हैं, फिर हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ए यूनियन बी आपने डेफिनिटली पहले करना होता है। इसकी जगह आपने ए रखा 1, 2, 3, 4 यूनियन बी आपने रखा 2, 4, 6, 8 और इनका आपने यूनियन किया, इसमें सारे एलिमेंट आ जाएँगे 1, 2, 3, 4, 6 और 8 ये ए यूनियन बी हो गया। अब हमने निकालना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर बाय कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है यू में से हमने पूरे ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो यू वाला पूरा सेट आप इधर लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यू पूरा माइनस अब ए यूनियन बी को इसमें से माइनस करना है। ये जो ए यूनियन बी आया है इस पूरे को लिख दो इधर 1, 2, 3, 4, 6 और 8। तो बच्चों ध्यान से आपने इसका कॉम्प्लीमेंट चूज़ करना है। 1, 2, 3, 4 नहीं होगा क्योंकि वो इसमें भी है। 5 इसमें है, उसमें नहीं है, लिख लिया। 6 इधर भी है, 7, 8 इधर भी है, 9 एंड 10 ठीक है? तो ये तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया। अब हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम बड़े ध्यान से बनानी है। ये है हमारे पास बड़ा सेट यू, एक ए हमने चूज़ करना है, ए तो हम बना लेंगे। लेकिन बी बनाते वक़्त आपने ध्यान रखना है कि कोई सेट उनमें से मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो 2 और 4 सेम आ रहा है, इसका मतलब है इसकी शक्ल ओवरलैपिंग वाली है। समझ आ रही है ना? इस तरह। अब ओवरलैप में हमारे पास क्या था 2 और 4 वो आप इधर लिखेंगे। ए में एक्स्ट्रा क्या था 1 और 3 बी में एक्स्ट्रा क्या था 6 और 8 ये तो सारे आपने लिख लिए। अब बाहर यू वाली साइड पे वो आएँगे जो ए और बी में हो गए वो तो हो गए। वो यू में भी हैं, ए और बी में भी हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बाहर आएगा, 6 हो गया, 7 बाहर आएगा, 8 हो गया, 9 आएगा, 10 आएगा। समझ आ रही है ना? अब जब आप करते हो ए यूनियन बी, उसमें ए पूरा आ गया, बी पूरा आ गया। अभी मैं लगा नहीं रही क्योंकि हम ये टोटल को प्रेज़ेंट करने लगे हैं। ए यूनियन बी यहाँ पे पूरा आपने कलर कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। बच्चों यूनियन क्या होगा? जब आप इसका यूनिवर्सल सेट से माइनस करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा पूरा यू माइनस ए यूनियन बी। इस बात पे नोट करें, इस बात को ज़रा ध्यान से देखें। यू पूरे में से आपने ए यूनियन बी को निकाल देना है। इसका मतलब ये हुआ पूरा यू होगा लेकिन ए और बी उसमें से हम निकाल देंगे। तो ये पूरा आप कलर करेंगे, ये पूरा कलर आउट करेंगे और ए और बी को इसमें से निकाल देंगे। तो ये है इसकी वेन डायग्राम और ये देखें इधर से भी हमें नज़र आ रहा है हमने सिर्फ 5, 7, 9 और 10 को कलर अप करना था तो ये हो गया। अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की है। अगर राइट हैंड साइड करने के बाद भी हमारा ये आंसर आ जाता है तो इसकी यानी जो उसकी फिगर बनती है, अगर फिगर में भी सिर्फ इर्द-गिर्द के शेड ही हल हुए तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये हमने की लेफ्ट हैंड साइड, अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे।
तो राइट हैंड साइड पे हमने करना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस ए। यू में हमारे पास क्या है, 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट, माइनस ए में हमारे पास क्या था, 1 2 3 4। तो u माइनस ए क्या होगा, यानी कि ये इस साइड पे पहले 4 एलिमेंट छोड़ के 5 6 7 8 9 10, राइट। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब निकाले बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में अगेन इसका मतलब भी यही है, u माइनस बी पहले लिख लेते हैं, u माइनस बी। और अब वैल्यूज पुट करें 1 2 3 अप टू 10 माइनस बी क्या था 2 4 6 8। अब इसमें क्या-क्या एलिमेंट आएँगे, 1 3 4 भी नहीं आएगा, 5 6 भी नहीं आएगा, 7 8 भी नहीं आएगा, 9 और 10। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब आपने इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट करें 5 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 3 5 7 9 10। इनकी इंटरसेक्शन निकालें, 5 दोनों में आ रहा है लिख लिया, 6 नहीं, 7 दोनों में आ रहा है, 8 नहीं, 9 दोनों में आ रहा है, 10 दोनों में आ रहा है। अब ना मैं आपको समझाने के लिए हर एक स्टेप की बनाती हूँ। ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट, जिसमें ये था ए, ये था बी। ये मैंने यहाँ एलिमेंट नहीं लिखे। u माइनस ए, ये पूरा u है, अगर ये a हो ये b हो, हाँ, तो u माइनस ए क्या होगा, सारा सेट a को निकाल के, ठीक है। a को आपने माइनस कर देना है, बाकी पूरा सेट आपका होगा, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट का तो हमने फिगर बना लिया, b कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, यहाँ पे हम b कॉम्प्लीमेंट का बना लेते हैं। ये वायर u है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट शो कर रहे हैं, इसका मतलब होता है u माइनस बी, पूरा u लेकिन b को निकाल के। आप सारे का सारा u कलर अप करेंगे लेकिन b को निकाल देंगे, चाहे वो a में आ रहा हो, लेकिन आपने पूरा b इसमें से निकाल देना है। तो हमने निकाल दिया, ये है a कॉम्प्लीमेंट, ये है b कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाला स्टेप क्या होगा, ये हम करने लगे हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, जो राइट हैंड साइड का असल हमारे पास आंसर है। ए, यहाँ पे हम एलिमेंट भी लिखेंगे बी। अब यहाँ पे ये बाय सेट है यू, ये ए है, ये बी है। हमारे पास मैच क्या हो रहे थे, 2 और 4 यहाँ था। ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट थे 1 और 3, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट थे 6 और 8, और 1 2 3 4 बाहर है 5 6 नहीं है, 7 9 और 10। बच्चों ज़रा ध्यान से देखो कि हमारे पास यहाँ पे आप सेट्स को फिलहाल छोड़ दो, इधर देखो, ए कॉम्प्लीमेंट में ए पूरा बाहर है, ए पूरा नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट में बी पूरा नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, ना तो ए है ना तो बी है। ए यहाँ से ए पूरा निकल गया, यहाँ से बी पूरा निकल गया, इंटरसेक्शन करने से ना ए आएगा ना बी आएगा, तो कॉमन पार्ट क्या हुआ, डेफिनेटली बाहर वाला यू। यू पार्ट हमारा कॉमन है, जिसमें ना तो आप ए को इंक्लूड करेंगे ना बी को इंक्लूड करेंगे, तो बाहर वाला सारा पार्ट आपका आ जाएगा। और यहाँ से आंसर भी यही कह रहा है कि कलर सिर्फ 5 7 9 10 को ही होना चाहिए। अब ये पार्ट हमारा राइट हैंड साइड का आंसर था, और ऊपर से आपने लेफ्ट हैंड साइड का भी देख लो, तो वहाँ से भी ए और बी पूरा एक्सट्रैक्ट है। इट मीन्स दैट कि ये वेरिफिकेशन हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे वेन डायग्राम की जो बेसिक्स हैं वो सॉल्व आपको अब करनी आ जाएंगी। डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री उसने लिए होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो आप नीचे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।